आरटी शर्मा की डाउट सॉल्विंग से स्टार्ट लेते हैं। और कईयों को तो एकदम जीने मतलब छोटे छोटे डाउट्स हैं, मतलब इजी सम्स थे, मुझे लग रहा था कर जाएंगे पर नहीं कर पाए। ठीक है, तो भी हम ले लेते हैं डाउट्स में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1। ठीक है, ये डाउट सॉल्विंग है। ठीक है, जिसके भी डाउट्स है हो गए हैं तो भी देखो, नहीं हुए हैं तो भी देखो और करने हैं। ठीक है, जिनके नहीं हुए हैं उनको करने हैं। फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 3 रेज टू 5। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, तो पहला स्टेप ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। और 5 देखो पहले से ही है तो बड़ी ब्रैकेट और 5 बाहर। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, तो x ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x रेज टू -3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो x रेज टू -3 बन जा -3 -3 5 जा -15 ठीक है, पावर नेगेटिव नहीं चलेगी इसलिए रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x रेज टू 15/2 ये आपका आंसर। ठीक है, खाली ये स्क्वायर रूट को 1/2 लिखना था, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, तो आंसर आ गया। फिर थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में ये इस तरह से आपका क्वेश्चन x रेज टू -2/3 y -1/2 तो 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा तो x रेज टू -2/3 मल्टीप्लाई 2 y -1/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 इसको भी मिला, 2 इसको भी मिला। ठीक है, तो x रेज टू 2 2 जा 4 -4/3 y 2 1 जा कैंसिल। ठीक है, तो -1 बचा। ठीक है, पावर नेगेटिव नहीं चलेगी इसलिए दोनों ऑपोजिट मतलब नीचे हो जाएंगे, x रेज टू 4/3 और y रेज टू 1। ठीक है, तो 1/x रेज टू 4/3 और y। ठीक है, y रेज टू 1 मतलब y होता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ नंबर। अच्छा यहाँ देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट x रेज टू -2/3 स्क्वायर रूट y रेज टू 4 डिवाइड स्क्वायर रूट x रेज टू y -1/2। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 तो x रेज टू 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है और -2/3 है। ठीक है, तो -2/3। ठीक है, -2/3। तो इसके बाद y स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 तो y रेज टू 4 1/2। ठीक है, फिर डिवाइड, फिर से स्क्वायर रूट का मतलब पूरे पे स्क्वायर रूट है, मतलब पूरे पे 1/2 तो x रेज टू y -1/2 1/2। ठीक है, अभी तक तो मैंने एक ही स्टेप किया है, जहां जहां स्क्वायर रूट की साइन थी वहां 1/2 लिखा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा। ठीक है, तो x रेज टू -1/3 बचा, y 2 1 जा 2 जा तो y रेज टू 2 डिवाइड 1/2 इसको भी मिलेगा, 1/2 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो x रेज टू 1/2 y -1/2 1/2 इसको भी मिलेगा। ठीक है, 1/2 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू x रेज टू -1/3 y रेज टू 2 डिवाइड x रेज टू 1/2। तो यहाँ देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 तो y रेज टू -1/4। ठीक है, माइनस की साइन भी है। डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, तो इज इक्वल टू x रेज टू -1/3 y रेज टू 2 अपॉन x रेज टू 1/2 y रेज टू -1/4। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब नेगेटिव पावर नहीं चलेगी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ये नीचे आएगा और ये नीचे ये ऊपर। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये x रेज टू -1/3 नीचे आएगा तो x रेज टू 1/2 x रेज टू 1/3 और यहाँ y2 पहले से ही है तो y रेज टू -1/4 ऊपर जाएगा y रेज टू 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर हो जाएगी प्लस। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। ठीक है, तो y रेज टू 1/4 प्लस 2। ठीक है, y रेज टू 1/4 प्लस 2 अपॉन x रेज टू 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो इज इक्वल टू,
तो इज इक्वल टू, अब एलसीएम करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, तो 1 + 8 अपॉन 4, 1 + 8 अपॉन 4 अपॉन, यहाँ पे भी देखो एलसीएम होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ, अपॉन में दोनों, ठीक है। तो 3 + 2 अपॉन 6, 2 3 जा 6 होता है, 3 + 2 अपॉन 6, ठीक है। तो y⁻1 + 8 क्या होता है, 9/4 अपॉन x⁻2 क्या होगा, 3 + 2 क्या होता है, 5/6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग का ही क्वेश्चन का 6th नंबर देखें तो देखो 5/4 बाहर पावर है, 6th नंबर में 5/4 बाहर पावर है, तो इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो x⁻4 मल्टीप्लाई 5/4 अपॉन y⁻10 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। कट शॉर्ट करो, जितना होता है 4 बन जा, 4 बन जा, तो x⁻1 5 जा -5 अपॉन, कट शॉर्ट यहाँ पे भी करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या हुआ, -25/2, 5 5 जा 25, तो y⁻25/2, ठीक है। तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए ये ऊपर और ये नीचे, तो y⁻25/2 अपॉन x⁻5, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। 7th नंबर देखिए, 7th मोस्टली सबका डाउट था, और वेरी गुड जो खुद ट्राई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम कर जाएं, तो थम्स अप टू दो स्टूडेंट्स जो फुल ट्राई करते हैं, और मतलब कई बच्चे होते हैं 1 या 2 डाउट से ज़्यादा नहीं होते, मीन्स दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, दे आर ट्राइंग देयर हार्ड कि भाई आंसर आना ही चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। तो वेरी गुड टू दोस्त, ठीक है, जिनके बहुत कम डाउट्स होते हैं, ऐसे नहीं कम डाउट्स इन द सेंस, पर फिर दिखता है कि आप इतनी मतलब आप इतना पीछे पड़े होगे सम के कि आंसर आ जाए, ठीक है। तो थम्स अप टू दो स्टूडेंट्स, ठीक है। और जिनके बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं उनको प्लीज़ और ट्राई करिए, मतलब डाउट्स हैं दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पर आपको ट्राई करना है कि मैं खुद कर जाऊँ, ठीक है, दैट शुड बी योर एम। वो नहीं आता है तो आई एम हियर, मैं तो हूँ ही इधर, पर आपको कोशिश करनी है कि सम आपको आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये वाला सम मोस्टली सबका डाउट था, और ये है भी ऐसा सम, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो √2/√3 है, तो रूट दोनों को मिलेगा, √2/3 5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये रूट दोनों को मिला, अच्छा ये 6/7 है, 2 है, ठीक है। तो देखो ये 2 है ना, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड 2 करती हूँ, तो 6/7 2, तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 करूंगी, ये 2 मैं घर से लाई, ठीक है। क्यों मैं घर से लाई इस 2 को, अच्छा आपको पता है कि रूल कभी भी मैथ्स में कोई भी चीज अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको डिवाइड भी करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई डिवाइड 2 किया, ठीक है। तो √2/3 5 6/7, ठीक है। तो 2 2 जा 4/2, ठीक है। तो यहाँ देखो ये है स्क्वायर रूट, यहाँ देखो 2/3 रेज़ टू 5/2 हुआ, 2/3 ये 1/2, ठीक है। 5 ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2, ठीक है। अच्छा, और इसका भी मतलब क्या होता है, देखो ये भी 1/2 है, 4 तो है पर 1/2 है, देखो 1/2 है ना, अपॉन में 2, तो इसको मैं छूटा करके लिखती हूँ। देखो 4/2 को आप 4 × 1/2 लिख सकते हो ना, वही बात हुई ना, 4/2 को 4 × 1/2 लिख रही हूँ, वही बात हुई, मैं थोड़ा अलग करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, तो 6/7 रेज़ टू 4 1/2, ठीक है। मैंने क्या किया, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 किया, 2 2 जा 4/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो देखो ब्रैकेट के बाहर 1/2 लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने 4 और 1/2 को छूटा कर दिया, 4 अंदर ही रखा, 1/2 बाहर। तो देखो इस वाली ब्रैकेट के बाहर भी 1/2, इस वाली ब्रैकेट के बाहर भी 1/2। तो आपने पढ़ा हुआ है, एक रूल था कि अगर a⁻m b⁻m हो, मतलब कभी पावर सेम हो, तो क्या हो जाता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ab⁻m हो जाता है, ये रूल था, ठीक है। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इज इक्वल टू 2/3 5 मल्टीप्लाई 6/7 रेज़ टू 4 रेज़ टू 1/4, ठीक है। ये रूल था,
ठीक है, ये क्या रूल था हमारा कि अगर पावर सेम हो, देखो 1/2 पावर इसकी भी 1/2 पावर इसकी भी, तो जब पावर सेम हो तो दोनों की पावर 1 हो जाती है। ठीक है, दोनों की पावर क्या हो जाती है 1। ठीक है, तो यहाँ 1/2 पावर दोनों की 1 हो गई, दोनों की सेम पावर है 1/2, ये रूल है। ठीक है, ये भी रेस्ट है, तो 2/3 6 पावर 1/2। ठीक है, अब तो बस सॉल्व करो। 2 पावर इसको भी लगेगी, इसको भी लगेगी, ये पावर इसको भी लगेगी, इसको भी लगेगी। ठीक है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू 2/5/3/5, 2/5/3/5 मल्टीप्लाई 6/4/7/4। ठीक है, रेस टू 1/2। ठीक है, तो 2/5 क्या होता है? 2/5, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 5 बारी। 3/5, 3 5 बारी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, 3 5 बारी, 1 2 3 4 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। ठीक है, 243 मल्टीप्लाई 6/4, 6/4 करेंगे 6 6 6 6। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 जा 216 होता है 300, 36 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 36 जा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21। ठीक है, 6 9 2 1 2 9 6। ठीक है, 1 2 9 6 अपॉन 7/4 क्या होगा? 7/4। अच्छा, या तो आप सिंपली इसको अगर इतना जफा नहीं करना है तो सिंपल ऐसे लिखो। देखो 2/5 क्या? 2 5 बारी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 5 बारी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2/5 1 2 3 4 5, 3/5 1 2 3 4 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 6/4, तो 1 2 3 4 अपॉन 7/4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो रेस टू 1/2। ठीक है, रेस टू 1/2, 1/2। ठीक है, रेस टू 1/2, ये रेस में 1/2। अच्छा, जो कट शॉर्ट होता है वो करो। देखो 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, कट शॉर्ट हुआ ना? ठीक है, कट शॉर्ट हुआ, अंदर देखो कट शॉर्ट हुआ। अब क्या रहा नीचे? तो देखो ऊपर क्या रहा, कितने 2 हो गए? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 128 2 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, फिर 256 2 जा। ठीक है, 256 2 जा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 2 जा 4 5, 512 आया। ठीक है, ऊपर 512 आया अपॉन, ठीक है, अपॉन ये देखो 3 है और 7 7 7 7 है, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 49 49 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 49 मल्टीप्लाई 49, जो आंसर है उसको 3 से करोगे। ठीक है, तो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 17 18 19। ठीक है, 9 9 जा 81। ठीक है, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 1 0 1 2 4 0 1। ठीक है, 2 4 0 1 को 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7। ठीक है, तो एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि इज दिस आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 7203 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 7203। ठीक है, और रेस के ऊपर क्या है 1/2। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 512/7203 रेस टू 1/2। इसमें खाली ये वाली चीज आपको, मतलब ये वाली चीज एक याद रखनी है कि डिवाइड मल्टीप्लाई 2 करना है। ठीक है, फिर तो देखो आंसर हो ही गया, फिर आपने सिंपल मैथ्स ही की है। ठीक है, ये सारे सम्स आपको करने हैं, फिर से करने हैं, मतलब ऐसे मैं करा रही हूँ, मैं टाइम दे रही हूँ, आपको भी वही टाइम देना है। ठीक है, सम्स करने हैं आपको।
स्टूडेंट्स अभी डाउट सॉल्विंग ही चल रहा है हमारा। डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई है। 6th और 7th नंबर मोस्टली ज्यादा जनों के डाउट्स थे। तो देखो 6th नंबर √2/5 डिवाइड √2/5 देखो यहाँ पे ये √2/5 दोनों सेम है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला कौन सी पढ़ी थी कि अगर a⁻m डिवाइड a⁻n हो, ठीक है, a⁻m डिवाइड a⁻n हो, ठीक है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और डिवाइड है तो क्या हो जाता है माइनस। पावर क्या हो जाता है माइनस। जैसे कि अगर a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n हो तो पावर क्या हो जाता है प्लस। तो अगर डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है माइनस, ठीक है, पावर क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। तो इज इक्वल टू √2/5। तो डिवाइड का मतलब देखो अगर बेस सेम है √2/5 सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो 8 - 13, ठीक है। तो √2/5 रेज़ टू 8 - 13 प्लस माइनस तो 13 में से 8 गए तो 5 बचे, ठीक है, पर माइनस की साइन बड़े की साइन आएगी -5, ठीक है। अच्छा, पर नेगेटिव पावर एक्सेप्टेबल नहीं है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे 5/√2 रेज़ टू 5, ठीक है। अब 5 इसको भी मिलेगा, 5 इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो 5/5/√2 रेज़ टू 5, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप 5 5 बारी और √2 5 बारी, ठीक है। तो 5 5 5 5 5, ठीक है, 5 5 बारी आया और √2 भी 5 बारी आएगा, ठीक है। तो √2 एंड √2, ठीक है, दिस इज 5 टाइम्स। अच्छा, अब देखें मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा आई थिंक सो 625, 625 5 जा होता है 3125, ठीक है। 625 5 जा 5 5 जा 25 5 जा 12 3125, ठीक है, 3125, ठीक है, अपॉन। अच्छा, अपॉन अब यहाँ देखो इसको कैसे करोगे तो √2 जा, मैंने आपको बताया ना रूट क्या होता है √2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई √2 जा स्क्वायर, ठीक है। √2 दो बारी तो स्क्वायर, √2 दो बारी स्क्वायर और ये √2 रह गया, देखो एक रह गया, √2 रह गया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल। याद करो, आगे की चीजें भूल मत जाओ, आगे बढ़ रहे हैं तो आगे की चीजें भूलो मत। भूल जाते हो तो लेक्चर सब तुम्हारे पास हैं, सिर्फ आप लेक्चर्स पे एक बार ध्यान दे दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहा 3125/2 मल्टीप्लाई 2 √2, ठीक है। तो 3125/2 2 जा 4 √2, ठीक है, 4 √2, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाले में कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 5⁻1 मल्टीप्लाई 7/2/5/2 7/4 रेज़ टू 7/2, फिर ये सब है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले क्या करूंगी, पहले जो मेरा रेगुलर लॉजिक है वो सब लगाऊंगी, ठीक है, जो मुझे रेगुलर फॉर्मूलाज पता है। पहले मुझे पता है कि पावर नेगेटिव नहीं चलता है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक है, पहले मैं वही काम कर लेती हूँ। 5⁻−1 है तो इसको नीचे ले जाऊंगी, 7⁻4 इसको ऊपर, तो 7/4 मल्टीप्लाई 7/2, ये माइनस ऊपर आया, ठीक है। यहाँ नीचे पहले से 5/2 था और 5/1 आया, ठीक है, रेज़ टू 7/2, ठीक है। अभी मैं बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगा रही हूँ, सिंपल नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना। मैं आंसर भी नहीं देख रही हूँ क्या है क्या नहीं है, सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नेगेटिव पावर दिख रहा है, मैं इसे पॉजिटिव कर रही हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव है नीचे ले गई पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ऊपर ले गई पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई सेम यहाँ पे फिर से 7/−5 है, -5 है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर, ठीक है। तो 7/5 मल्टीप्लाई 7/3 अपॉन ये 5/3 पहले से ही है, ठीक है, 5/3 पहले से ही है, मल्टीप्लाई 5/-2 यहाँ आएगा 5/2, ठीक है, तो -5/2, ठीक है। अभी और मेरा कौन सा लॉजिक लगा रही हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे देखो a⁻m मल्टीप्लाई की साइन है,
रूल क्या था, a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m प्लस n, पावर क्या आ जाती है प्लस, ठीक है। तो 7 रेज टू 4 प्लस 2, वैसे इधर 5 रेज टू 2 प्लस 1 रेज टू 7/2 मल्टीप्लाई, यहाँ मैं क्या करूंगी, यहाँ देखो यहाँ पावर क्या है, सबकी पावर है -5/2, पावर नेगेटिव है, देखो पावर क्या है -5/2 नेगेटिव है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो ये सारा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ठीक है। जितनी बुद्धि चलती है उतनी लगाओ आप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 5/3 मल्टीप्लाई 5/2 अपॉन 7/5 मल्टीप्लाई 7/3 5/2, ठीक है। ये पावर नेगेटिव था, पॉजिटिव करने के लिए मैंने ऊपर नीचे किया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 7/4 प्लस 2 क्या होता है 6, 5/2 प्लस 1 क्या होता है 3, ठीक है। तो रेज टू 7/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 5/2 3 प्लस 2, पावर देखो प्लस हो जाएगा, अपॉन 7/5 प्लस 3, पावर सेम है, वो पावर मल्टीप्लाई की साइन है, बेस सेम है, तो पावर हो जाएंगे प्लस 5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7/6 अपॉन 5/3 रेज टू 7/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 2 5, 7/5 प्लस 3 8, 7/8 रेज टू 5/2, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी, अब आगे करते हैं, ठीक है। 7/2 इसको भी मिलेगा, 7/2 इसको भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5/2 इसको भी, 5/2 इसको भी, ठीक है। 7/6 मल्टीप्लाई 7/2 अपॉन 5/3 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/5 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। इज इक्वल टू 7 और 7 5 35 7 6, अच्छा कट शॉर्ट होता है तो कर लो, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 3 7 जा 21, ठीक है। तो 7/21 अपॉन, अभी यहाँ देखो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, 3 7 जा 21, तो 5/21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5/5 5 जा 25, ठीक है, 25/2 अपॉन, यहाँ पे भी कट शॉर्ट हो रहा है, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 5 जा 20, 7/20, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर से ये 7/21 ऊपर है और 7/20 नीचे है, मतलब डिवाइड है ना, तो जब भी डिवाइड होता है देखो इस तरह से a/m अपॉन a/n डिवाइड होता है तो क्या हो जाती है पावर माइनस, ठीक है। तो पावर माइनस कर दो, 7/21 माइनस 20 डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। सेम यहाँ पे 5/25/2 ऊपर है, ठीक है, और 21/2 नीचे है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर डिवाइड है, देखो ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो पावर माइनस हुई, तो 7/21 में से 20 क्या, ओनली 1 बचा, और यहाँ देखो 25/2 माइनस 21/2, तो पावर क्या है, और देखो एलसीएम क्या है सेम, दोनों का एलसीएम 2 सेम है एलसीएम, तो एलसीएम सेम है, तो 5/2 25 माइनस 21 एलसीएम सेम होता है तो 1 हो जाता है, आपको पता है 2 2 सेम है तो 1 हो गया, 25 माइनस 21, ठीक है। तो 7/1 मल्टीप्लाई 5/25 में से 21 गए 4/2, ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। तो 7/1 मल्टीप्लाई 5/2, 7/1 का मतलब 7, 5/2 मतलब 5 दो बारी, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 7 जा 135, ठीक है, 25 7 जा 7 5 जा 35, 7 2 जा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 15 16 17 सॉरी 175, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 175, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, मेरी जितनी नॉलेज है, मुझे जितना नॉलेज था उसके हिसाब से आगे बढ़े और फाइनल आंसर आ गया। आप लोग क्वेश्चन देख
देख के घबरा जाते हो, क्वेश्चन देख के नहीं घबराओ, आपकी नॉलेज जो आपकी कंप्लीट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की नॉलेज है सारी लगा डालो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता था नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनाया, फिर पता था बेस सेम हो पावर प्लस होता है मैंने किया, सेम यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल किया, फिर बेस सेम था तो प्लस किया। ठीक है, आप देखो मैं जैसे जो रूल्स है उनको अप्लाई करते करते आगे बढ़ती गई तो मुझे आंसर मिला। ठीक है, तो आपको बस वो रूल्स, वही मैं आपको कह रही हूँ, रूल्स आने चाहिए, उसके बाद उनको यूज कैसे करना है वो भी आना चाहिए। स्टूडेंट्स अभी आज हम फाइनली चालू करते हैं। डाउट्स मुझे पता होता है कई बार कि आप नहीं कर पाओगे, पर मैं चाहती हूँ आप ट्राई करो, और अगर आप कर जाते हो सम्स तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो आपकी थोड़ी मतलब बुद्धि खुली। जिनके नहीं आते हैं मुझे उनके लिए थोड़ा होता है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, पर जो कर पाते हैं उनके लिए मुझे अच्छा भी लगता है। तो पर मैं देती हूँ कि आप ट्राई करो, ठीक है, मुझे पता लगे आपको कितना आता है। देखो यहाँ पे पेज 2.19 पे अभी हम एक्चुअली चालू करते हैं। पेज 2.19 पे एग्जाम्पल 8 है। इफ x raised to -1 y raised to 2 upon x raised to 3 y raised to -2 raised to 1/3 divide bracket x raised to 6 y raised to -3 upon x raised to -2 y raised to 3 bracket 1/2 is equal to x raised to a y raised to b। ठीक है, prove that a plus b is equal to -1 where x and y are different positive primes। ठीक है, इस तरह से आपका ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट लोगे आप, तो देखो यहाँ पे अब यहाँ देखो ये सब को तो देख के घबराना नहीं है, ये वेयर ए एक्स एंड वाई आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स ये फालतू चीज है। मेन ये है आपका क्वेश्चन, कह रहा है अगर ये है, ये क्वेश्चन है, अगर इतना है तो ये प्रूव करो, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये प्रूव करो। कह रहा है अगर ये सारा है तो ये प्रूव करो। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उससे चालू करो। ठीक है, प्रूव करना क्या होता है, जो दिया होता है उससे तो चालू करो, तो सॉल्यूशन। ठीक है, x raised to -1 y raised to 2 upon x raised to 3 y raised to -2 raised to 1/3। ठीक है, divide x raised to 6 y raised to -3 upon x raised to -2 y raised to 3 1/2 is equal to x raised to a y raised to b। ठीक है, देखो पहले जो क्वेश्चन है मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, अब सॉल्व करूंगी जितनी मैंने, जैसे आप मैंने देखो वो सम्स में आपसे प्रैक्टिस क्यों कराती थी ताकि आप ऐसे सम्स कर पाओ। ठीक है, जैसे आपकी मैं जैसे सम्स करते हो वैसे करो। ठीक है, x raised to a y raised to b को तो कुछ नहीं कर सकते, इस साइड वाले को सॉल्व करो जैसे सम सॉल्व करते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करो, देखो पावर नेगेटिव है नहीं चलेगी तो ये नीचे आ जाएगा, ये पावर नेगेटिव है नहीं चलेगी ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये y raised to -2 ऊपर आ गया तो y raised to 2, यहाँ y raised to 2 पहले से ही है तो वो तो लिखोगे ही लिखोगे, अपॉन x raised to -1 नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है तो पावर आएगी नीचे, और x raised to 3 पहले से ही है। ठीक है, सिंपल मैंने एक ही स्टेप किया है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे, नीचे वाली नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर, और जो जहां है उसको वहीं रहने दिया है, उनको टच नहीं किया मैंने। ठीक है, डिवाइड की डिवाइड, फिर से यहाँ एक ही नेगेटिव है उसको नीचे, यहाँ नेगेटिव है इसको ऊपर, फिर से यहाँ पे भी वही काम करूंगी, x raised to 6 है -2 है ऊपर आएगा तो +2, यहाँ y raised to 3 है, y -3 है तो नीचे आएगा तो +3। ठीक है, raised to 1/2 is equal to x raised to a y raised to b। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो therefore पावर को प्लस करो, y raised to 2 + 2 अपॉन x raised to 3 + 1। ठीक है, raised to 1/3 डिवाइड 6 + 2 x raised to 6 + 2 अपॉन y raised to 3 + 3। ठीक है, 1/2 is equal to x raised to a y raised to b। ठीक है, फिर therefore y raised to 2 + 2 क्या होगा 4 अपॉन x raised to 3 + 1 क्या होगा 4 raised to 1/3। ठीक है, raised to 1/3। ठीक है, डिवाइड
टू x रेज टू 8 अपॉन y रेज टू 3 प्लस 3 y रेज टू 6 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो अब इसको भी दोनों को पावर दे दो, इसको भी दो, इसको भी दो सेम, इसको भी दो, इसको भी दो। ठीक है, इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर y रेज टू 4 1 अपॉन 3 अपॉन x रेज टू 4 1 अपॉन 3 डिवाइड x रेज टू 8 1 अपॉन 2 अपॉन y रेज टू 6 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b। ये तो शो पीस की तरह साइड में रखते ही जा रहे हैं, मेन हम ये वाला सम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर y रेज टू 4 1 जा 4 अपॉन 3 x रेज टू 4 1 जा 4 अपॉन 3। ठीक है, डिवाइड 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो x रेज टू 4 अपॉन y रेज टू 3 इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b। ठीक है, तो देयरफॉर y रेज टू 4 अपॉन 3 अपॉन x रेज टू 4 अपॉन 3। अच्छा मैंने आपको शायद कल ही बताया था कि अगर डिवाइड है, अगर ये डिवाइड है, मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब y अपॉन 3 ऊपर x अपॉन 4 नीचे। ये भी रूल है, अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उल्टा पुल्टा कर दो। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, तो y रेज टू 3 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b। ठीक है, देयरफॉर अच्छा अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई है, ये ऊपर है। ठीक है, तो y रेज टू 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई y रेज टू 3, तो क्या होगा y रेज टू 4 अपॉन 3 प्लस y रेज टू 4 अपॉन 3 प्लस 3। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी प्लस, अपॉन में फिर से x रेज टू 4 अपॉन 3, ये भी पावर नीचे है, दोनों पर है, देखो साथ में ही है ना, x रेज टू 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई x रेज टू 4, तो पावर प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b। ठीक है, अब सॉल्व करो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, y का 3 3 जा 9, तो 4 प्लस 9 अपॉन 3, 4 प्लस 9 अपॉन 3 अपॉन x का 3 4 जा 12, 4 प्लस 12 अपॉन 3, 4 प्लस 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b। ठीक है, मैंने वहां से चालू किया था, मैं यहाँ आके पहुंच गई हूँ, मुझे कम पड़ रही है जगह, मैं वो आगे रब कर रही हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर देना, मैं वो रब कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जगह कम पड़ गई। ठीक है, ये वाला पूरा साइड मुझे रब करना पड़ रहा है क्योंकि वहां नहीं आ रहा है मेरा सम। ठीक है, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। ठीक है, वहां नीचे जो छूटा मेरा क्या है, 4 प्लस 9 अपॉन 13। ठीक है, तो y रेज टू देयरफॉर y रेज टू 4 प्लस 9 13 अपॉन 3 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 12 क्या होता है 16 अपॉन 3, x रेज टू 16 अपॉन 3 इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब ये x को अगर मुझे ऊपर लाना है, ठीक है, ये x नीचे है, इसको ऊपर लाना है, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो मैं x को ऊपर ले जाऊंगी माइनस 16 अपॉन 3 y रेज टू 13 अपॉन 3, जो पहले से ये वो तो है, x नीचे था, मैं उसको ऊपर ले गई तो पावर हो गई मेरी नेगेटिव। ठीक है, इज इक्वल टू x रेज टू a y रेज टू b, देयरफॉर x रेज टू, अच्छा आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करोगे, x रेज टू माइनस 16 अपॉन 3 x रेज टू a, तो इसकी a x की पावर क्या है a, यहाँ x की पावर क्या है माइनस 16 अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ y की पावर क्या है b, और यहाँ y की पावर क्या है 13 अपॉन 3, तो b क्या आया मेरा 13 अपॉन 3। ठीक है, ये आपको एक स्टेप ज्यादा लिखना है तो भले एक स्टेप ज्यादा लिखो, कंपेयर, जिसको नहीं समझ आ रहा है
एक स्टेप ज्यादा लिखो, x रेज टू माइनस 16/3 इज इक्वल टू x रेज टू a, y रेज टू 13/3 इज इक्वल टू y रेज टू b। ठीक है, x x कैंसिल, देखो ये x और x कैंसिल, तो a क्या आया, a इज इक्वल टू माइनस 16/3। ठीक है, a क्या आया आपका माइनस 16/3 और y y कैंसिल, तो b क्या आया 13/3, b इज इक्वल टू 13/3। ठीक है, b इज इक्वल टू 13/3। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 16/3। ठीक है, और b क्या आएगा 13/3। ठीक है, अभी देखो मेरे को फाइंड क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो नाउ a प्लस बी मुझे क्या लाना है -1, तो नाउ a प्लस बी। ठीक है, तो a क्या आया मेरा -16/3, b क्या आया मेरा 13/3। ठीक है, एलसीएम सेम है दोनों, तो 3 माइनस 16 प्लस 13। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 16 में से 13 गए, 3 बचे, पर साइन आएगी बढ़ेगी, 16 बड़ा है ना, तो -3/3। ठीक है, 3 1 जा, तो क्या है आंसर -1। देखो यही तो प्रूव करना था, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ गया ना। सम कैसे चालू किया, जैसे करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए आपको ऐसे सम्स की बहुत प्रैक्टिस दी है। ऐसा सम 4 मार्क में आ सकता है, 4 मार्क्स का ये सम आ सकता है, एग्जामिनर आपको दे सकता है। ठीक है, ये सारा एक्सपोनेंट का रूल, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से है या ये तो पता नहीं क्या है, रॉकेट साइंस है, कभी देखी ना सुनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपोनेंट्स का ही सम है, आपको ये सारा सॉल्व करना है। जैसे करते हो, कंपेयर किया, कंपेयर करके फिर आपको a प्लस इसको -1, तो a की वैल्यू डाली, b की ऑटोमेटिक -1 आया। ठीक है, सो घबराना नहीं है, मेथड फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो। ठीक है, और ना समझ आए घड़ी घड़ी रिवाइंड कर करके वीडियोस देखो। ठीक है, अभी देखो पेज नंबर 2.21 पे एग्जांपल 11 देखो, पेज नंबर 2.21 पे एग्जांपल 11, if 25x - 1 = 5x2x - 1 -100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है, if 25x - 1 = 5x2x - 1 -100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो 25x - 1 = 5x2x - 1 -100। मैडम ये सम देख के तो चक्कर आ रहे हैं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो बेटा जितना सूझता है उतना करो। क्या सूझे, देखो 25 दिख रहा है, 25 दिखा तो 25 पता है 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। 25 के जब फैक्टर्स निकालोगे, अब तो भाई होशियार हो गए होगे, इसमें फैक्टर्स निकालोगे तो 25 का मतलब क्या होता है, 5 दो बार, मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। ठीक है, x - 1 है पहले से, तो x - 1 is equal to 5x2x - 1 -100, तो therefore 5x2x जा 2x -2 1 जा 2। ठीक है, 2 इसके साथ भी, 2 इसके साथ भी, तो 5x2x - 1 -100। ठीक है, -100। ठीक है, तो therefore 5x2, अब यहाँ देखो, अब क्या करेंगे हम, ये -100 को इधर ले आएंगे, प्लस कर देंगे, और ये इधर आएगा तो माइनस, या तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, 5x2x - 2 -5x2x - 1 = -100, इसको इधर ले गई तो माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, देखो 5x2x - 2 है, देखो अगर a⁻m - n हो, a⁻m - n हो, तो कैसे लिख सकते हो, a⁻m/a⁻n। ठीक है, तो देखो ये वैसा ही है, 5x2x - 2, तो कैसे लिख सकते हो, therefore 5x2 ठीक है, a⁻m - n, ये मेरा m है, 2x क्या है मेरा m, 2 क्या है मेरा n, तो a⁻m - n है, तो a⁻m/a⁻n। देखो यहाँ पे,
ठीक है। मैडम इतनी बुद्धि कहाँ से चलेगी, तो इसलिए तो बेटा दो दो बारी करने बोलती हूँ, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ ध्यान से देखो, इसलिए बोलती हूँ स्टडी रूम में जाके कंसंट्रेशन के साथ देखो, इसीलिए घड़ी घड़ी बोलती हूँ कि तुम 9th में हो, ठीक है। डरो मत, करो, ठीक है। डरने से कुछ नहीं मिलेगा, ना कि बैठने से मिलेगा, ठीक है। हम ऐसे बैठ जाएंगे कि लॉकडाउन है मस्त बैठ जाएंगे, 2-3 महीने मस्त बैठो, तो बेटा 2-3 महीने बैठोगे तो बुद्धि तो तुम्हारी वहीं की वहीं, कोई तुम्हारी बुद्धि घस थोड़ी नहीं जाएगी, बैठने से थोड़ी बुद्धि ऑटोमेटिक मैथ्स की किताब देखने से, आरडी देखने से मेरी ऑटोमेटिक बुद्धि बढ़ नहीं जाएगी। बढ़ेगी कब, जो मैं सम्स सॉल्व करूंगी, ठीक है। सम्स करेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी ना, देखने से कुछ नहीं होता है, करना ही पड़ता है। मैथ्स के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स तो भी आप रीड करके काम चला लो, मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल प्रैक्टिस मांगता है आपकी, और जितनी भी प्रैक्टिस कर लो फिर लास्ट में धोखा भी वही देता है, ठीक है। तो भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, ऐसा होता है, ठीक है। हम इतना 100% लेते हैं, तो वही है आपकी प्रैक्टिस है जो आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। मैं नहीं मानती हूँ कि कोई होशियार या कोई डफर होता है, बट योर प्रैक्टिस, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो a⁻m - n है, तो a⁻m अपॉन a⁻n, ठीक है। a⁻m अपॉन a⁻n माइनस 5⁻2x अपॉन 5⁻1, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों में ये वाले फॉर्मूला लगाए, a⁻m - n a⁻m अपॉन a⁻n, तो 5⁻2x अपॉन 5⁻2 5⁻2x अपॉन 5⁻1, ठीक है, इज इक्वल टू -100। अच्छा यहाँ देखो 5⁻2x तो दोनों में देखो कॉमन है, यहाँ पे भी 5⁻2x, यहाँ पे भी 5⁻2x, मैं बाहर निकाल लेती हूँ, कॉमन है तो बाहर निकाल लेती हूँ। तो देयरफॉर 5⁻2x बाहर कॉमन निकला, तो अंदर क्या रहेगा 1 अपॉन, देखो ये जो था ये तो मैंने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ये रहा, तो कुछ भी नहीं रहा, तो 1, ठीक है। 1 अपॉन 5² माइनस यहाँ से भी निकाल दिया, तो 1 अपॉन 5⁻1 इज इक्वल टू -100, ठीक है। तो फिर आगे देयरफॉर 5⁻2x, अच्छा अब 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, 1 अपॉन 5 दो बारी, तो क्या होता है 5 5 जा 25, 5 दो बारी मतलब 5 5 जा 25, माइनस 1 अपॉन 5 1 बारी, 5 1 बारी मतलब 5 एक ही बारी 5, ठीक है। 5⁻1 मतलब 5 इज इक्वल टू -100। देयरफॉर 5⁻2x अपॉन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो यहाँ पे एलसीएम निकाल आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम निकालो, नहीं आता तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी सिखाया, वैसा कर लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ, और अपॉन में दोनों, ठीक है। 5 माइनस 5 1 जा 5 माइनस 25 1 जा 25 अपॉन 25 5 जा, ठीक है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। जिसको एलसीएम नहीं फाती है ये उसके लिए, एलसीएम फाती है तो बेस्ट है एलसीएम ही मेथड करना। देयरफॉर 5⁻2x, अच्छा प्लस माइनस 25 में से 5 गए 20 और साइन बढ़ेगी तो -20 आया अपॉन 25 5 जा, ठीक है, 25 5 जा इज इक्वल टू -100, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो कट शॉर्ट हो रहा है तो कर रही हूँ, 5 1 जा 5 4 जा 20, ठीक है, हो रहा है तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर 5⁻2x ब्रैकेट में -4 अपॉन 25 इज इक्वल टू -100। देयरफॉर देखो अब यहाँ पे देखो -4 अपॉन 25 है, ठीक है। अगर मुझे इक्वल टू के उस साइड ले जाना है, देखो अब ये वाली चीज भी देख लो, अगर कोई चीज इक्वल टू के इस साइड है, ठीक है, इस साइड है समझो, और मुझे उसको वहां ले जाना है तो क्या करूंगी, ये इधर जाएगी या इधर, मतलब ये CD होगा, इधर CD है ना, तो A इधर आएगा और B ऊपर, ठीक है। अगर आपको इक्वल टू से कोई वस्तु इधर से उधर ले जानी है तो वो ऊपर होगी, मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो देयरफॉर 5:2x तो -4 है, देखो इक्वल टू की साइन है बीच में, इक्वल टू और -100 है, जो है उसको टच नहीं करने का, उसको ऐसे ही रखने का। -4 देखो मल्टीप्लाई में, -4 क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा -4 डिवाइड, -4 जो कि मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा
डिवाइड, और 25 जो डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर डिवाइड हुआ। ये भी रूल है, ये मेरे ख्याल से आपको 8th में भी आता था। किसी भी वस्तु को इक्वल टू के यहाँ से वहां ले जाना होता था। अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस होती थी, माइनस है तो उधर जाके प्लस होती थी, और अगर मल्टीप्लाई थी तो उधर जाके डिवाइड होती थी, डिवाइड थी तो मल्टीप्लाई हो उधर जाके मल्टीप्लाई होती थी। ये आपने 8th में पढ़ा है। फिर से देख लो, अगर यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड होगी, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। आप कट शॉर्ट करो, देखो माइनस माइनस की साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 100 डिवाइड 4, टेबल लगाओ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 5:2x इज इक्वल टू 25 25 जा 25 25 जा क्या होता है 625, ठीक है 625, ठीक है। 625 के फैक्टर्स निकालो, 625 के फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा 5:4। 625 के ऐसे फैक्टर्स निकाल के देखो, ऐसे 5 ऐसे फैक्टर्स निकाल के देखो तो 5:4 आएगा। तो 5 ये मैं उधर लिखती हूँ, इधर जगह नहीं है, ठीक है। ये मैं रब कर देती हूँ, जगह कम पड़ी इधर, ठीक है। देखो यहाँ पे 5:2x इज इक्वल टू 625 है, तो देयरफॉर 5:2x इज इक्वल टू 5:4। 625 के फैक्टर्स निकाले तो 5:4 आया। तो यहाँ देखो 5 5 कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x क्या आया मेरा 4/2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आज जितना भी हुआ वो सारा क्लास वर्क 1 टाइम करना है, और वही चीज सारे क्वेश्चंस पे लिख देने हैं, और वही चीज आपको होमवर्क में भी करनी है 1+1 टाइम। और सेल्फ ट्राई में मैं आपको क्लास वर्क 1 टाइम, होमवर्क 1 टाइम, और सेल्फ ट्राई में आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 10 करना है, ठीक है। सेल्फ ट्राई में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 10 करना है, पूरा ट्राई करना है आपको, और अच्छे से ट्राई करना है। और जिनके डाउट्स, जिन्होंने मुझे भेजे थे डाउट्स, वो जो शुरू से मैंने सॉल्व कराए हैं, तो जिनके आंसर्स नहीं आए थे उन लोगों को वो डाउट्स 2 बार लिखने हैं, ठीक है। 2 टाइम्स आपको सारे डाउट्स लिखने हैं। जिनके डाउट्स थे, भले 6 डाउट्स भेजे थे, 8 भेजे थे, वो सब 8 अगर आपने यहाँ सॉल्व हुए हैं, सारे आपको 2 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है। और सारा क्लास वर्क 1 टाइम, होमवर्क 1 टाइम, और सेल्फ ट्राई एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 10। थैंक यू।